आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम है कलम से क्रांति वाले, है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हमारा सौर मंडल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा सौर मंडल से संबंधित विभिन्न प्रश्न एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को लिया गया है ना। तो एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए हमारे अल्फा क्लास चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, चलो आगे हम लोग देखते हैं। एक विशेष मोटिवेशन के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं, है ना। तो विशेष मोटिवेशन क्या है देखते हैं। तो विशेष मोटिवेशन ये है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी मत हारो, भले ही असफलता जितने बार हुई हो या हुई हो। समझ में आ गया। तो इसीलिए मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से कभी नहीं हारना चाहिए। ये बात यहाँ पर मोटिवेशन में कहता है। चलो सौरमंडल का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है हम लोग का, देखिए सौरमंडल सौरमंडल का खोजकर्ता कौन से वैज्ञानिक का श्रेय दिया गया, मतलब सौरमंडल का खोज किसने दिया है, कौन सा वैज्ञानिक खोज किया है। तो इस वैज्ञानिक का नाम है हम लोग का कोपरनिकस। बहुत ही बढ़िया वैज्ञानिक, एकदम बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक था ना। बहुत ही ये खोज किया था किसका, सौरमंडल का, है ना। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। कितना है, 8 है। पहले 9 था, लेकिन एक ग्रह को हटा दिया गया है ना। इसमें बौना ग्रह कहते थे, उसको हटा दिया गया है 2006 ईस्वी में। हाँ, चलिए आगे तरफ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक का देन है। किस वैज्ञानिक का देन है। तो ग्रहों के गति का नियम के प्रतिपादन केपलर, एक वैज्ञानिक तो हम लोग क्या, केपलर। तो केपलर ने क्या दिया था, ग्रहों के गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है ना। तो बृहस्पति हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे तरफ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन, है ना। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह हम लोग का कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा ग्रह, बुध ग्रह है। आगे तरफ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 6 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि सूर्य से सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, यानी सूर्य से नजदीक सबसे कौन वाला ग्रह, ये क्वेश्चन भी पूछे गए प्रश्न में से एक है, इसलिए इसको स्टार मार्क लगा दीजिएगा। चलिए आगे तरफ हम देखते हैं कि बुध ग्रह, सूर्य सबसे नजदीक ग्रह क्या है, बुध ग्रह है। हाँ? आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, देखो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के निकटतम, पृथ्वी के पास कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के पास हम लोग का शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह है। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो तारा पूछिएगा ना, तो सूर्य भी हम लोग का एक तारा है ना। तो सबसे नीचे है, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का सूर्य। यहाँ पर 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए ना, 9 नंबर का क्वेश्चन, सूर्य की निकटतम तारा क्या है। सूर्य का निकटतम तारा क्या है, सूर्य से निकटतम तारा कौन सा है। तो इसको बोला जाता है प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा। प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा, है ना। इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, देखिए महत्वपूर्ण है ये, है ना। तो आगे तरफ हम लोग देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण ग्रह। कौन सा, वरुण। आगे तरफ देखिए हम लोग का 11 नंबर का यानी 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह किसे कहा जाता है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल ग्रह का कहा जाता है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह, पड़ोसी मतलब आसपास में, आसपास का ग्रह।
चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं कितना 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है। सब सर्वाधिक चमकीला सबसे चमकने वाले है ना, और गर्म रहने वाले ग्रह कौन सा है, क्वेश्चन भी पूछे गए प्रश्न में से एक है। तो क्या है, शुक्र ग्रह। क्या है, शुक्र ग्रह। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया गया है, एकदम जो आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। चलो, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह किस कौन सा है, वरुण ग्रह। और सबसे दूर ग्रह ये है वरुण ग्रह। हाँ, चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, यानी 14 नंबर का क्वेश्चन। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि ग्रह है, इसमें कितना 82 उपग्रह है। 82 उपग्रह है हम लोग का, है ना। 82 उपग्रह शनि ग्रह। चलो आगे तरफ हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। बिना उपग्रह मतलब उपग्रह ही नहीं है, वहां पर उपग्रह ही नहीं है, तो कौन सा है, बुध और शुक्र में कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, है ना। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में हरा ग्रह किसे कहा जाता है। हरा ग्रह, हरा ग्रह किसे कहा जाता है, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह, लाल ग्रह मंगल ग्रह का कहा जाता है। किस ग्रह का, मंगल ग्रह का कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह का कहा जाता है। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर में क्वेश्चन बोला गया है कि पीला तथा नीला ग्रह किसे कहा जाता है। पीला और नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो पीला और नीला ग्रह बृहस्पति तथा पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है। बृहस्पति और पृथ्वी ग्रह को क्या कहा जाता है, पीला और पीला ग्रह बृहस्पति ग्रह को और नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह का, याद रखना। हाँ, चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, यानी 19 नंबर का क्वेश्चन। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह, है ना, यानी लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, अरुण ग्रह, जिसके यूरेनस बोलते हैं, है ना। समझ में आ गया। चलो इसको अरुण ग्रह का हम लोग लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, है ना। चलो आगे तरफ देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, यानी 20 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक गैस, इसमें गैस से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह यानी यूरेनस में ही क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, गैसों से घिरा हुआ ग्रह है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, यानी सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पूछिए क्वेश्चन देखिए ना। तो कौन सा ग्रह है, शनि ग्रह। इसीलिए इसको पानी में भी दिखाया जाता है, पानी में भी तैर सकता है, इसे ग्रह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर, है ना। पृथ्वी का बहन एवं सौंदर्य का देवता किस ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का बहन, क्वेश्चन पूछे कभी, ये सौंदर्य का देवता, यानी सौंदर्य मतलब सुंदर दिखने वाले, है ना, क्योंकि एक चमकीला ग्रह है इसलिए सुंदर दिखता है। तो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट और फिर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा नए हैं तो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। भोर या सांझ की तारा किस ग्रह का कहा जाता है। भोर या सांझ की तारा, तो भोर या सांझ की तारा शुक्र ग्रह, जिसको वीनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीनस इंग्लिश में, है ना। तो शुक्र ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, भोर या सांझ की तारा कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। हाँ, चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि सबसे बड़ा उपग्रह क्या है। अब उपग्रह आ गया, ग्रह से क्या आ गया, उपग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो गैनीमेड, याद रखना। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, गैनीमेड। गैनीमेड कौन सा ग्रह में पाया जाता है बोले से, बृहस्पति ग्रह में। बृहस्पति ग्रह में गैनीमेड पाया जाता है ना। ये बहुत ही बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, अब पूछे कि सबसे छोटा उपग्रह क्या है, डिमोस। डिमोस है सबसे छोटा उपग्रह जो मंगल ग्रह में पाया जाता है। चलो आगे तरफ देखते हैं यहाँ पर, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन में फोबोस एवं डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है। फोबोस और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह का उपग्रह है ना। किस ग्रह का,
मंगल ग्रह। देखो ये क्वेश्चन भी पूछे गए प्रश्न में से एक है, इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह जो हम लोग का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा टाइटन। क्या हो जाएगा? टाइटन। याद रखिएगा दोस्तों। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। स्पष्ट वलय, स्पष्ट वलय रिंग युक्त ग्रह किसे कहा जाता है? स्पष्ट वलय रहेगा और रिंग युक्त ग्रह किसे कहा जाता है? तो शनि ग्रह का। याद रखिए किस ग्रह का? शनि ग्रह का। इसके आगे वलय है ना, यहाँ पर जो ग्रह है तो इसके साइड साइड में क्या है? वलय है ना, कैसे? रिंग के समान। समझ में आ गया ना? इसलिए क्या कहा जाता है इसे? रिंग्स का समान है, इसलिए रिंग युक्त ग्रह इसे कहा जाता है, शनि ग्रह का। चलो आगे तरफ देखो, फिर क्वेश्चन पूछता है, देखिए शनि ग्रह की रिंग्स की खोजकर्ता किस वैज्ञानिक का देन है? देखो रिंग्स का खोजकर्ता जो रिंग्स है ना शनि ग्रह का, उसको कौन किया था? गैलीलियो। गैलीलियो बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, बहुत आविष्कार कर चुका है, इसलिए गैलीलियो, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, यानी 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? इतना दूर दूर तक इतना रोशनी कैसे मिलता है ना? तो ये क्या होता है? नाभिक के संलयन होता है। यहाँ पर नाभिक के संलयन होता है, जो हाइड्रोजन हीलियम होता है ना, वहाँ पर मानो कि वहाँ पर हजारों परमाणु बम वहाँ पर डेली फूटता है ना, इस प्रकार से मानो। तो वहाँ पर इसलिए ऊर्जा का स्रोत है क्या? नाभिक के संलयन। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन है ना। सूर्य का संगठक किसे कहा, इससे माना जाता है? सूर्य का संगठक जिससे यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त, किससे प्राप्त होता है? यहाँ पर तो हाइड्रोजन और हीलियम जो पाया जाता है ना, उससे ऊर्जा पाया जाता है। संगठक है क्या है? सूर्य का। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह, जो सतह होता है सूर्य का, वहाँ पर तापमान लगभग कितना होता है, जो वैज्ञानिकों ने माप किया है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, यानी 32 नंबर का क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर देखिए सूर्य के बाह्यतम परत क्या कहलाता है? सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है? तो किरीट कोरोना। क्या कहलाता है? किरीट कोरोना। बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो का अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर देखिए सूर्य के दीप्तिमान सत्ता क्या कहलाता है? सूर्य जो दीप्तिमान सत्ता होता है, यहाँ पर दीप्त होता है, यहाँ से प्रकाश आता है, तो ये क्या कहलाता है हम लोग का? प्रकाश मंडल। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल कहलाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर? 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन बताया गया कि सबसे चमकीला तारा कौन, किसे माना जाता है? सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा। तो सबसे चमकीला तारा किस तरह को माना जाता है? साइरस, जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? डॉग स्टार। साइरस तारा को सबसे चमकीला तारा माना जाता है। चलिए आगे तरफ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 35 को नंबर में क्वेश्चन कहा गया है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन से हैं? पृथ्वी के विपरीत दिशा में, पृथ्वी के उल्टा दिशा में, यानी पृथ्वी उल्टा दिशा में चक्कर लगाने वाले ग्रह कौन सा है? तो शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ग्रह क्या है? जो उल्टा दिशा में चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह उल्टा दिशा में, ये जो शुक्र और अरुण ग्रह उल्टा दिशा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, यानी विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं और ग्रहों के अतिरिक्त। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए यहाँ पर पृथ्वी से सबसे निकट तारा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितने समय लगते हैं? तो पृथ्वी के निकट जो भी तारा है ना, पृथ्वी तक रोशनी पहुंचने में है ना, कितना समय लगता है पूछ रहे हैं? तो क्या? 4.2 वर्ष समय। कितना? 4.2 वर्ष का समय लगता है दोस्तों। उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए हम लोग का सूर्य के
प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के जो प्रकाश है ना, उसको पृथ्वी में पहुंचने में हम लोग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.5 सेकंड। किसी किसी बुक में 8 मिनट 20 सेकंड दिया हुआ रहता है ना। यदि ऑप्शन में 20 सेकंड भी रहेगा तो उसको टिक मार सकते हैं, लेकिन 16.5 सेकंड रियली में लगता है। चलिए आगे तरफ हम लोग देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को, जो चंद्रमा के प्रकाश है उसको पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड लगता है, तो यह याद रखिएगा। चलो आगे तरफ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है? कहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया प्रश्न में से एक है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, जिसको एस्ट्रोइड बोलते हैं, जिसको एस्ट्रोइड इंग्लिश में बोला जाता है। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, यानी 40 नंबर क्वेश्चन। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है ये बोला जाता है? तो क्या नाम है उसका? सेरेस। क्या है? सेरेस। सेरेस। सेरेस, इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। हाँ, चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं सीरियस। सीरियस क्षुद्र ग्रह की खोजकर्ता कौन है? सीरियस क्षुद्र ग्रह की खोजकर्ता किसने किया था? उसका नाम था पियाजी। क्या नाम था? पियाजी। पियाजी ने सीरियस क्षुद्र ग्रह की खोज किया था, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 42 नंबर का क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, देखिए, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? जो चंद्रमा है ना, तो पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटा लगभग। कितना दिन? 27 दिन, यानी 27 डेज 8 आवर, है ना। 27 डेज 8 आवर लगभग में लगता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में कितने समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगता है? किसको? पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे लगभग। कितना? 365 दिन 6 घंटे लगभग। और लीप ईयर तो जानते ही हो, है ना। लीप ईयर कितना दिन का होता है? 366 डे का, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? इसको हम लोग बच्चा समय से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? चंद्रमा है हम लोग का। क्या? चंद्रमा। चंदा मामा चंद्रमा। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं फिर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 45 नंबर में देखो, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन भी पूछता है। देखो तो कहाँ पर है ये? चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, याद रखिएगा दोस्तों। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि बौना ग्रह किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, बौना ग्रह प्लूटो ग्रह को कहा जाता है। यम, यम ग्रह को, है ना। तो इस ग्रह को हम लोग को 2006 ईस्वी में वैज्ञानिक ने क्या किया, बहुत दूर में होने के कारण और बहुत ठंडा होने के कारण इसको हटाया गया है ग्रह से, है ना। तो ये भी क्वेश्चन है, देखिए 47 नंबर में क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, प्लूटो ग्रह कब ग्रह की श्रेणी में हटा था? तो प्लूटो ग्रह कब श्रेणी में हटा था? 2006 ईस्वी में। कब हटा था? 2006 ईस्वी में। इस क्वेश्चन सबको बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया, इसके नोट्स भी बना सकते हो तुम लोग। और क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम लोग अपना कॉपी में बढ़िया से नोट बना के पढ़ भी सकते हो, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। सौरमंडल से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन थे तुम लोग के सब लिया गया है, इसलिए इससे बाहर शायद नहीं पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना। इसलिए सौरमंडल से संबंधित, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग का भी भलाई हो सके और कोई ना कोई जॉब में आ सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और यदि पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं, पीडीएफ, यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में, जो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना, ये लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा लिंक में। तो वहाँ पर ब्लू कलर में रहेगा लिंक, क्लिक कीजिएगा वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सीधे पीडीएफ में जाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो हमारे क्या व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है ना। वहाँ पर भी क्या कीजिएगा, तुम लोग जा करके वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।